गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आज आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। इससे पहले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके जस्ट नीचे आपका मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का जो है किस प्रकार मैं सॉल्व कर रहा हूँ देखिए, समझिए और अपनी कॉपी पर फियर पर भी वर्क करिए। ठीक है बेटा, चलते हैं आज। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करना है उससे पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक HCF और इसे शॉर्ट में HCF बोलते हैं और लघुत्तम समापवर्तक या वर्त्य LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF है। ये भी आपको चेक करना है। उससे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। इसमें 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट 26 और 91, 26 और 91। सेकंड पार्ट 510 और 92। थर्ड पार्ट 336 और 54। इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके डाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट डाले हैं, थर्ड पार्ट नहीं डाला, लेकिन आप यहाँ से देख लें थर्ड पार्ट। उससे पहले सॉल्व कैसे करते हैं देखिए। जैसे कि 26 और 91 का सवाल में मुझे बोला जा रहा है HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले तो मुझे LCM और HCF निकालना है, उसके बाद फिर जांच करनी है दोनों की। तो LCM कैसे निकालते हैं, जैसे कि 26 के फैक्टर किए हमने, 26 के फैक्टर 2 इंटू 13, 2 गुणे 13। 91 फैक्टर 7 गुणे 13 है। उसके बाद फिर LCM में क्या करते हैं, मैंने देखा यहाँ पर 13 का जोड़ा बन रहा है। ये 13 क्या बन रहा है, जोड़ा। तो इसको केवल वन टाइम लेना, एक बार। 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, जब इनका आपस में गुणा के कितना है 182। और ये आप फैक्टर एक अलग निकाल सकते हैं, अलग जैसे आप LCM निकालते हैं अलग, उसे अलग करके भी निकाल सकते हैं इसको रफ कॉपी पे। उसके बाद अब यहाँ फैक्टर लिख देते जो भी आते हैं। उसके बाद अब HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अब HCF फिर वही 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। अब यहाँ HCM क्या करते हैं, दोनों में जो समले, दोनों में जो जोड़ा बनता है उसको ले लेते हैं। जैसे 13 का यहाँ जैसे जोड़ा बन रहा है और यहाँ भी 13 का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर HCF कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद अब मुझसे ये बोला जा रहा है दोनों की जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। HCF हमारा 13 निकल आया है और जांच कैसे करेंगे, तो आइए इसको कैसे जांच करते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद बताते हैं। देखिए जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दो संख्याएं, जैसे फर्स्ट में 26 91, तो 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे 182। 13 आपका, ये 13 HCF है और LCM 182 है। ये आगे पीछे लिख दिया है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आप सीधा लिख सकते हैं 182 आगे लिख सकते हैं, 13 को HCF नीचे। ठीक। उसके बाद 26 91 का गुणा किया 2366, और इधर 13 182 का गुणा किया तो 2366, दोनों बराबर निकले। इस प्रकार जांच भी हो गई। ठीक है। ठीक इसी प्रकार सेकंड पार्ट्स आपका है 92 और 510, या 510 और 92। देखिए वही 92 के फैक्टर करने के बाद मुझे प्राप्त हुए 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी यहाँ पर देखिए 92 फैक्टर कितने, 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है। उसके बाद 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 510 के ये फैक्टर प्राप्त हुए। अब LCM निकालना है। क्या निकालना, LCM। अगर इसमें जोड़ा बनता तो उसमें केवल वन टाइम लेते। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है यहाँ, ये 2 दोनों में है कॉमन, तो 2 को एक बार ले लिया 2, फिर दूसरा ये 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 23। जब सबको रख लिया इसके बाद गुणा कर देते, मल्टीप्लाई आपस में सबका गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद मुझे प्राप्त होता है कितना, 23,460। LCM प्राप्त हो गया 23,460। अब HCM निकालते वही, फिर 92 के फैक्टर रख लेते, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23, 510 के 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ HCM क्या करते, दोनों में कॉमन देखो, जो कॉमन है उसी को लेते, वही HCF हो गया। 2 और 2 यही कॉमन मिल रहा, तो HCF कितना हो गया, 2 हो गया। अब जांच करना, जैसे ऊपर जांच करके बताई, ठीक उस प्रकार जांच
यहाँ भी बताते हैं, जांच करके देखिए कैसे जांच करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ मुझे मिल गया है। अब जांच करना बहुत ही आसान है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है बेटा, तो संख्या जैसे 92,510 का आपस में जो गुणा किया तो 46,920 आया। यहाँ पर एलसीएम है 23,460, एचसीएफ है 2, ये आगे पीछे लिखा मैंने पहले ही बोला, कोई दिक्कत नहीं है, आप पीछे कर लेना अपने हिसाब से या लिख लेना। ठीक है, गुणा किया 46,920, तो 46,900 भी मतलब 46,920, 46,920 दोनों बराबर है, ये भी जांच हो गया। थर्ड पार्ट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं डाला था, जो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ। थर्ड पार्ट्स देखिए कैसे सॉल्व किया है, वही प्रोसेस। 336 के फैक्टर किए तो मुझे प्राप्त हुए कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इतना प्राप्त हो गया 336 फैक्टर। 54 के किए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 54 के प्राप्त हो गए। एलसीएम अभी जो मैंने बताया, जोड़ा बनता है उसको एक बार ही लेते हैं, डबल बार नहीं करते। जैसे जोड़ा 2 का बन रहा है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 का, और यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, ये 3 का, एक बार 3 का, तो ले लिया मैंने। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये एलसीएम के लिए फैक्टर रख लिए मैंने। अब उसके बाद आपस में सबका गुणा कर दिया तो बचा कितना, 3,024। यहाँ कितना प्राप्त हुआ एलसीएम, एलसीएम बराबर 3,024। जो एलसीएम हमें 3,024 प्राप्त हो गया है। उसके बाद जो एलसीएम प्राप्त होने का, अब मुझे एचसीएफ निकालना है। फिर वही फैक्टर रख लिए, 336 के फैक्टर रखे और 54 के फैक्टर। अब यहाँ देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है बस वही लेते हैं, उसी से एचसीएफ निकल आता है। जैसे ये 2 और नीचे भी ये 2, यहाँ पर 3 और 3, ठीक, तो 2 3 6, एचसीएफ कितना हो गया 6। फिर वही जांच करके बताते हैं, जांच करना, जांच कैसे करते हैं आइए। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले पार्ट्स में बताया आपको जांच करना, ठीक उसी प्रकार फिर जांच करते, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, दो संख्या 336 और 54 है, गुणा किया आपस में इनका दोनों का, बराबर एलसीएम कितना है, एलसीएम 3,024 गुणे एचसीएफ 6, ये 6 गुणा किया इनका भी, तो 18,144 बराबर 18,144। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो था आपका, उसके 3 पार्ट्स सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालेंगे और वीडियो भी डालेंगे। इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें आप सभी। धन्यवाद।